नमस्कार। जैसा कि हम रिलीफ स्ट्रक्चर तरातरीय संरचना देख रहे थे इंडिया की, तो हमने सबसे पहले हिमालय पर्वत, उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर दक्षिण भारतीय जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार बोलते हो, फिर हमने कल किए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। घाट क्या थे? यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ। अब पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य जो हमारा मैदान बसता है उसे हम पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है और पश्चिम तटीय मैदान जो अरब सागर के साथ लगता है। इसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं: गुजरात का मैदान, पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान। मैदान क्या होते हैं? नदियों द्वारा थोड़े कटे फटे भी होते हैं। जहाँ से कटे फटे होंगे वहाँ पर बंदरगाह होगी। और मैदान की क्या विशेषता होगी? झील होगी, बंदरगाह, झील, छोटे मोटे द्वीप, थोड़ी बहुत उपजाऊ, कहीं धान का कटोरा भी है, थोड़ी कम उपजाऊ भी है, और नदियाँ गिरकर अपना डेल्टा भी मैदान के पास ही बनाती है। ज्वार मधुमुख, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार मधुमुख बनता है। जब नदी के पानी और समुद्र के ज्वार भाटा के मिलने से ज्वार मधुमुख का निर्माण भी होता है। कुछ नदियाँ पूर्व की तरफ जाकर पूर्वी मैदान का निर्माण करती है, कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ जाकर पश्चिमी मैदान में गिरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात मैदान। गुजरात मैदान जो कि गुजरात, दमन द्वीप और दादरा एंड नगर हवेली में मुख्य रूप से फैला हुआ है। गुजरात मैदान गुजरात, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली में फैला हुआ है। ये आपका गुजरात मैदान है। गुजरात राज्य यहाँ पर है जो अरब सागर के साथ लगता है, उसको हम गुजरात मैदान बोलते हैं। गुजरात तटीय मैदान साबरमती और माही के जमाव से ये मैदान बना है। साबरमती और माही के जमाव से, माही नदी ये आपकी माही नदी है जो गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में गिरती है। गल्फ खाड़ी को बोलते हैं। कच्छ का रण है यहाँ पर, ये कच्छ का रण, कच्छ का मैदान बोलते हैं जिसका कुछ दलदली भूमि भी है, कुछ पहाड़ी भी है, कुछ द्वीप भी है। गुजरात मैदान में पहाड़ी भी है, द्वीप भी है, दलदली भूमि भी है, मैदान भी है। कच्छ का रण ज्वारीय पंख निक्षेप है। ज्वार भाटा जब आता है तो ज्वार तो अपने साथ गाद मिट्टी लेके आती है समुद्र से, वो उसका निक्षेप करती है। उस निक्षेप से आपका कच्छ का रण बना है जो यहाँ पे है। कच्छ का रण भूकंपीय क्षेत्र है। ये आपने सुना भी होगा, सबसे फेमस भूकंप 2001 का भुज भूकंप जो गुजरात में आया था। आपकी भुज यहाँ पर है, भुज भूकंप, तो ये भूकंपीय क्षेत्र भी है। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पूर्वी पश्चिमी घाट किया था हमने, जो यहाँ पर पहाड़ियाँ थी नीलगिरी के पास, दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। तो घाट और अरब सागर के बीच में अपना पश्चिमी तट है जो यहाँ पर मैदान का निर्माण करती है। ये डूबे हुए भाग है, निमज्जित, सबमर्जेंस, दबे हुए, थोड़े डूबे हुए भाग है। ये कौन से? पश्चिमी तट वाले भाग, पश्चिमी मैदान जिसको बोलते हैं। 1600 किलोमीटर लंबा है ये और 10 से 80 किलोमीटर चौड़ा। 1600 किलोमीटर की गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई है और लगभग 10 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कहीं 10 किलोमीटर है तो कहीं 80 भी है। गुजरात से कन्याकुमारी, गुजरात से कन्याकुमारी 150 मीटर ऊंचाई है। समुद्र तल से 150 मीटर लगभग फिर भी ऊंचा है ये। पूरब से पश्चिम तीव्र ढाल, ये जो ढाल है पूरब से पश्चिम तीव्र है। जब नदियां इधर से गिरती तो एकदम समुद्र में गिरती है, जिससे वो बरसात आएगी मिट्टी का जमाव भी नहीं कर पाती है। वर्षा यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। मानसून सबसे पहले पश्चिमी तट से टकराती है तो वर्षा 200 सेंटीमीटर एवरेज है यहाँ की। पूर्वी तट से ज्यादा कटा फटा, ये पूर्वी तट से ज्यादा कटा फटा है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही यहाँ की प्रमुख नदी है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती यहाँ की प्रमुख नदी है। ये आपकी माही
ये नर्मदा और ये ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख आपको बताया था, एक तरफ ज्वार भाटा का पानी ऊपर आता है और नदी अपना पानी लेके आती है, जब दोनों पानी आपस में टकराते हैं तो वहां पर ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, पानी गंदला हो जाता है। मांडवी व जुआरी गोवा की प्रमुख नदी है। गोवा यहाँ पर है, यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी व जुआरी। याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं पर ये अक्सर पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मांडवी व जुआरी। अब इस तट को हमने 3 भागों में बांट दिया, पश्चिमी तट को 3 भागों में बांट दिया। पहला है कोंकण तट। कोंकण तट ताप्ती मुहाने से गोवा तक, ताप्ती नदी ये इसके मुहाने से और गोवा तक, ये आपका कोंकण तट जो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ चलता है उसको कोंकण तट बोलते हैं। यहाँ पर पहाड़िया के साथ जो पश्चिमी घाट किया था उसको क्या बोलते थे, सह्याद्री। उसको भी 3 भागों में बांटा था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। अब घाट और अरब सागर के बीच में जो मैदान है जिसको तट बोलते हैं उसको भी 3 भागों में बांटा। ऊपर वाला जो 500 किलोमीटर की लंबाई में है, 500 किलोमीटर लंबा है जो ये, इसको बोलते हैं कोंकण तट। यहाँ चौड़े ज्वार नदमुख जो आपको बताया था, नर्मदा व ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है। फिर कर्नाटक या कन्नड़ तट, जो कर्नाटक के साथ लगेगा वो कर्नाटक या कन्नड़ तट, कन्नड़ वहां की भाषा है। ये कहां से कहां तक है, गोवा से मैंगलोर तक, ये गोवा ये मैंगलोर, तो ये कौन सा तट हो गया आपका, कन्नड़ तट। ये कौन सा था, कोंकण, ये कन्नड़, कोंकण तट, कन्नड़ तट। गोवा से मैंगलोर तक 325, ये कितना था 500, ये 325। ये लगभग 8 से 24 किलोमीटर ही चौड़ा है, किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है यहाँ पर। फिर मालाबार तट, मालाबार नाम से पता लगता है केरल के साथ लगेगा, ये मालाबार तट, मालाबार। मैंगलोर से कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी लगभग 550। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे लंबा तट कौन सा है पश्चिमी तट में, तो मालाबार तट। सबसे कम कन्नड़ तट, मध्य में कोंकण तट, ऊपर कोंकण तट, बीच में कन्नड़ तट, नीचे मालाबार तट। ताप्ती नदी के मुहाने से गोवा तक, गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर से कन्याकुमारी। ये 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। केरल तट पर चीज लेगून है, लेगून जहां पर पानी इकट्ठा होता है जिसको झील से मिल जाती है, तो यहाँ पर केरल में लेगून है जिसको हम क्याल बोलते हैं। ये वहां का स्थानीय भाषा का नाम है क्याल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्याल। क्याल में वेमनाथ झील है जो क्याल में बनी हुई है, और एक कोचीन बंदरगाह बहुत ही फेमस बंदरगाह आपकी, वो भी क्याल का ये उदाहरण है। तो क्याल किसको बोलते हैं, छिछले लेगून को बोलते हैं, लेगून झील को बोलते हैं। और क्याल के 2 उदाहरण कौन से, वेमनाथ झील और कोचीन बंदरगाह। पूर्वी तट से यहाँ पर ज्यादा बंदरगाह है, पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा बंदरगाह है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा कटा-फटा है, कटा-फटा होने के कारण बंदरगाह भी ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट कहां पर होगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य, बंगाल डेल्टा से कन्याकुमारी तक, यहां से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से गोदावरी डेल्टा तक 1100 किलोमीटर लंबा है। अब ये कन्याकुमारी और यहाँ पर आपका ये गोदावरी डेल्टा, ये लंबाई है आपकी 1100 किलोमीटर। कृष्णा गोदावरी डेल्टा धान का कटोरा है यहाँ पर, तो ये आपकी कृष्णा नीचे ऊपर गोदावरी, तो ये आपका दोनों का डेल्टा जो मिल जाते हैं इसको हम धान का कटोरा बोलते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा मिलकर धान का कटोरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टाई भाग है तो यहाँ पर चावल की कृषि बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। कन्याकुमारी से पुलिकट झील तमिलनाडु में मैदान बोलते हैं। ये कन्याकुमारी और ये आपकी पुलिकट झील, ये इस मैदान को
तमिलनाडु मैदान कहते हैं, तमिलनाडु मैदान, क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर है। दूसरा नाम भी है इसका कोरोमंडल तट, इसको हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन चट्टान के पास सुरक्षित है। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये सुरक्षित है बंगाल की खाड़ी में, चाहे बाढ़ आओ कुछ भी आओ फिर भी ये सुरक्षित है, क्योंकि डॉल्फिन नामक चट्टान है जो पानी के टकराने से भी टूटती नहीं है, पिघलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सी चट्टान है? डॉल्फिन नामक चट्टान है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह को अभी तक बचाए हुए है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। उड़ीसा मैदान जो उड़ीसा के पास है, उड़ीसा मैदान को उत्कल मैदान कहते हैं, ये नाम है वहां का। उड़ीसा मैदान को उत्कल मैदान, महानदी डेल्टा का चिल्का झील। उड़ीसा के अंदर दो चीज फेमस है, महानदी का डेल्टा जो ये है, ये महानदी आती है, और चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा मैदान में दो चीज प्रमुख है, महानदी का डेल्टा और चिल्का झील। ये गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अब चिल्का झील दूसरी सबसे बड़ी खारी झील चिल्का झील। तो पहली सबसे बड़ी खारी झील सांबर झील जो हमने कल या परसों की थी राजस्थान के अंदर, भारत की सबसे खारी झील सांबर झील। दूसरी सबसे खारी झील चिल्का झील। कन्याकुमारी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तो हमने पहले कर लिया था, कन्याकुमारी से पुलिकट तक, और पुलिकट कृष्णा डेल्टा के बिल्कुल नीचे है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा भी पहुंच सकते हैं और पुलिकट से कन्याकुमारी, दोनों का नाम एक ही रहेगा, कोरोमंडल तट। कृष्णा से गंगा डेल्टा तक उत्तरी सरकार। अब ये आपका कन्याकुमारी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट था। अब कृष्णा से गंगा डेल्टा तक क्या रहेगा? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार नाम है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही आएगा। उत्तरी सरकार कहाँ है? उत्तरी सरकार मैदान कहाँ है? तो उत्तरी सरकार का मतलब उत्तर भारत का मैदान नहीं होगा। ये कृष्णा डेल्टा से लेकर गंगा मैदान या गंगा डेल्टा तक के भाग को या तटीय भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। तमिलनाडु में गर्मी व सर्दी दोनों वर्षा होती है। आती हुई मानसून, आती हुई मानसून और जाती हुई मानसून दोनों ही तमिलनाडु में वर्षा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी और सर्दी दोनों ऋतु में कौन से राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु। तो पश्चिमी तट पर आपकी पश्चिमी तट है, यहाँ पर सिर्फ गर्मी में वर्षा होती है, और तमिलनाडु तट जो कोरोमंडल तट बोलते हैं, यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, कौन से तट पर गर्मी व सर्दी दोनों ऋतु में वर्षा होती है? तो वहां पर कोरोमंडल तट भी हो सकता है और तमिलनाडु तट भी हो सकता है। फिर पश्चिम से कम कटा फटा तट, वहां पर आपको बताया था बंदरगाह पूर्वी तट पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कटा फटा है। इस साइड बंदरगाह उसकी अपेक्षा कम है। क्यों? क्योंकि ये कटा फटा कम है। तो ये पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट कम कटा फटा है। औसत चौड़ाई 100 से 320, इसकी औसत चौड़ाई उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियां आकर ज्यादा गिरती है और मैदान का निर्माण अपने साथ आएगी, मिट्टी के साथ ज्यादा करती है, तो मैदान की चौड़ाई भी इसकी ज्यादा होगी। कम वर्षा 100 से 125, क्योंकि यहाँ पर मानसून सबसे पहले आती है और ज्यादा वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, और जो कल हमने पूर्वी घाट किया उसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, और मानसून आकर यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराकर ज्यादा वर्षा करती है पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा, पूर्वी तट पर कम वर्षा। दोनों ऋतु में वर्षा यहाँ पर होती है, पर पश्चिमी तट की अपेक्षा कम वर्षा होती है यहाँ पर। उभरे हुए है ये, वो क्या हुआ था? धसा हुआ भाग था, डूबा हुआ भाग था, जिसको आप निमज्जित या सबमर्जेंस बोलते हो। यह भाग हमारा उभरा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे हम निमज्जित या इमरजेंस बोलते हैं। उत्तरी भाग में लेगून है, इसके लेगून झील जो है, चिल्का झील है यहाँ पर है, ये उत्तरी भाग में ज्यादा है। और यहाँ पर लेगून कहाँ पर थी? केरल में। तो इसके दक्षिण भाग में लेगून ज्यादा है, इसके उत्तरी भाग में लेगून ज्यादा है। तो ये था हमारा पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जो कि यहाँ की देखिए क्या क्या खासियत है। पूर्वी तट जो कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पूर्वी तट में क्या था? बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्य यहाँ पर आपका पारादीप है, चिल्का है, विशाखापट्टनम, ये कृष्णा का डेल्टा, धारका कटोरा और कृष्णा से गंगा तक उत्तरी सरकार, और कृष्णा से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तक। एक पांडिचेरी बोलते हैं, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं, नाम चेंज हो गया। वो 4 जगह है आपका,
दो जगह तो तमिलनाडु में है, पुडुचेरी और पुडुचेरी। यूटी है आपका पुडुचेरी, और ये यहां पर भी है, ये रहा पुडुचेरी, कर्नाटक में भी है, मैंगलोर के नीचे, और एक पुडुचेरी आपका यहां। चार पुडुचेरी है, याद रखने हैं कौन सी यूटी, चार जगह है, या नाम का 50 है, 1 2 3 4। और क्या था पूर्वी तट में, कृष्णा से गंगा नदी तक उत्तरी सरकार, और कृष्णा से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तक था। वर्षा इसकी अपेक्षा कम होती है, चौड़ाई ज्यादा है, कटऑफ का भाग कम है तो 15 का कम है, यहाँ पर 15 का ज्यादा है, वर्षा ज्यादा होती है। खंबात की खाड़ी है, कच्छ का मैदान है, मुंबई, यहाँ पर गोवा, तीन भागों में बांटा था। ताप्ती से गोवा तक कोंकण, गोवा से मैंगलोर कन्नड़, और गोवा से मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तक। ये था आपका पूर्वी और पश्चिमी तट। कल हम करेंगे द्वीप, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप।